क़यामत का दिन आखिर कैसा होगा। सवा नेज़े पर आफताब मई जून की गर्मी के सामने गर्मी की तकलीफ तौबा तौबा अरे तौबा, ये मच्छरों के मारे नाक में दम, नींद हराम हो गई है। पन छठ वो मारा, आखिर ये कमबख्त ठीक कान के आस पास आके क्यों भिन भिनाते हैं। खुदा करे क़यामत के दिन मच्छर ही ना हो, मगर क्या ठीक, कुछ ठीक नहीं। आखिर मच्छर और खटमल इस दुनिया में खुदा ने किस मसलत से पैदा की हैं मालूम नहीं। पैगम्बरों को खटमल और मच्छर काटते थे या नहीं, कुछ नहीं, कुछ ठीक नहीं। आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, कुछ ठीक नहीं। वाह वाह मुसलहत खुदाबंदी ही और रंडी और भिंडी गलत है। भिंडी थोड़ी है मियाँ अकबर, इतना भी अपनी हाथ से बाहर ना निकल जाएं। और क्या है, बहर मिल चले खूब, वो तलफ क्या करेगा जो घंटों के बल चले। अंगूर खट्टे हैं, आपको खटास पसंद है। पसंद से क्या होता है, चीज़ भी तो हाथ लगे। मुझे घोड़ी गाड़ी पसंद है, मगर करीब पहुंचना तो वो दूर दौड़ पड़ती है, सर के पांव रखकर भागना पड़ता है। मुझे क्या पसंद है मेरी जान, तुम तो मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हो। चलो हटो, बस रहने दो, तुम्हारी मीठी मीठी बातों का मज़ा ख्वाब चख चुकी हूँ। क्यों, क्या हुआ क्या, मुझसे ये बेगैरती नहीं सही जाती। तुम जानते हो कि दिन भर लौंडियों की तरह से मैं काम करती हूँ, बल्कि लौंडी से भी बदतर। जब से मैं इस घर में आई हूँ, किसी खिदमत गुजार को 1 महीने से ज़्यादा टिकने नहीं देता। मुझे साल भर से ज़्यादा हो गए हैं कभी जो ज़रा दम लेने की फुर्सत मिली हो। अकबर की दुल्हन ये करो, अकबर की दुल्हन वो करो। अरे क्या हुआ, क्या करूँ। तुम ने तो फिर रोना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से कहीं और ले जाकर रखो। मैं शरीफ ज़ादी हूँ, ये सब कुछ तो सह लिया है, अब मुझसे गाली नहीं बर्दाश्त होती। गाली मालूम नहीं क्या गाली दी है, मेरी बीवी पर गालियाँ पड़ने लगी हैं। या अल्लाह, इस बेगम कमबख्त का गला और मेरे हाथ, इसकी आंखें निकल पड़े, जुबान बाहर निकलने लगी। खस कम जहाँ पार, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, कसूर हुआ माफ़ करो अकबर, मैंने तुम्हारे एहसान तो ज़रूर किए हैं, एहसानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर अब तुम्हारा वक्त आ गया है। क्या समझे कि मेरी बीवी को गालियाँ दी थी, बस ख़त्म। आखिर दुआ मांग लो, गला घोटने से सर कटना बेहतर है। बालों का पकड़ कर काटता हूँ, सर उठाना जुबान की तरफ को उंगली पड़ रही है, खून टपक रहा है, आंखें घूर रही हैं। या अल्लाह, आखिर मुझसे क्या हो गया। खून के समुंदर में डूबा जा रहा हूँ। चारों तरफ से लाल लाल गोले मेरी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो आया 1 2 3 मेरे सर पर आकर बैठ गए। कहीं ये दोज़ख तो नहीं है, मगर ये तो गोले हैं, आग के शोले नहीं। मेरे तन बन में आग लग गई, मेरे रोंगटे जल रहे थे। दौड़ा, खुदा के लिए दौड़ो, मेरी मदद करो, मैं जल रहा हूँ, मेरे सर के बाल जलने लगे हैं। पानी कोई सुनता क्यों नहीं, खुदा के वास्ते मेरे सर पर पानी डालो। इन जलते हुए अंगारों पर से मुझे नंगे पैर चलना पड़ेगा। क्या मेरी आंखों में दहकते हुए लोहे की सलाखें डाली जाएंगी। क्या मुझे घोलता हुआ पानी पीने को मिलेगा। क्या मुझे पीप खाना पड़ेगी। ये शोले मेरी तरफ क्यों बढ़ते जा रहे हैं। ये शोले हैं या नेज़े आग के, नेज़े ज़ख्म की भी तकलीफ़ और जलने की भी। ये किसके चीखने की आवाज़ आई है। मैं तो सुन चुका हूँ इस आवाज़ को। आवाज़ दूर होती जा रही है। मेरे लड़के ने आखिर क्या कसूर किया है। मेरे लड़के को कुछ जुर्म की सज़ा मिल रही है। मेरा लड़का तो अभी 4 बरस का है, इसे तो माफ़ कर देना चाहिए। मैं गुनाहगार हूँ, खतावार हूँ। ये कौन आ रहा है मेरे सामने। अरे माज़अल्लाह, सांप चिमटते हुए हैं इसकी गर्दन पे, इसके पस्तान को काट रहे हैं। ए हुजूर अदब अर्ज़, ए हुजूर भूल गए हम गरीबों को। मैं हूँ मिनी जान, कोई खटमली, कोई दाद, कोई गज़ल। आप तो जैसे डर जाते हैं हुजूर। ये सांप आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, इनका भी अजीब लतीफ़ा है। मैं जब यहाँ दाखिल हुई तो साहब ने कहा, बीबी मुन्नी जान, सरकार का हुक्म है, 5 बिच्छू तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर किए जाएंगे। मैं हजूर सहम गई। बचपन से मुझे बिच्छुओं से नफरत थी। इसने हजूर बहुत हाथ पैर जोड़े, मगर दगोरा साहब ने कहा कि सरकार का हुक्म है, तकमील इन पर फ़र्ज है। तब मैंने इनसे कहा, अच्छा आप मुझे सरकार के दरबार में पहुंचा दिए, मैं खुद इनसे अर्ज़दाश्त कर लूँगी। दरोगा साहब बेचारे भले आदमी थे, मुझे अपने पास बुलाकर बिठाया, मेरे गालों पर हाथ फेरे, आखिरकार राजी हो गए। पहले तो मुझे कई घंटे इंतजार करना पड़ा। दोगला साहब ने कहा कि इस वक्त सरकार पैम्बरों की कौंसल
कर रहे हैं। जब इससे फुर्सत होगी तब मेरी पेशी होगी। मैंने जो ये सुना तो कोशिश की कि झांक कर पैगंबर साहब का जलवा देख लूं, मगर दरवाजे के दरबान ने मुझे धक्का देकर अलग कर दिया। खैर हुजूर, आखिरकार मेरी बारी आई। मेरा दिल धक धक कर रहा था। देखो क्या होता है। सरकार के दरबार में दाखिल होते साथ ही घुटनों के बल गिर गई। मेरी अपनी जुबान से तो कुछ बोला ना जा सकता था। दोगला साहब ने मेरा अहवाल बयान किया। इतने में हुक्म हुआ, खड़ी हो। मैं हुजूर खड़ी हो गई तो सरकार खुद उठकर मेरे पास तशरीफ ले आए। बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी, गोरा चटाक रंग, और मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर मेरा हाथ पकड़कर एक बगल के कमरे में ले गए। मेरी हुजूर समझ में ही नहीं आता था कि आखिर क्या माजरा है, मगर हुजूर देखते ही बुढ़े को मालूम होता है। ऐसे मर्द दुनिया में तो हैं, मैंने देखे ही नहीं है। आपकी दुआ से हुजूर मेरे यहाँ बड़े बड़े रईस आते हैं। खैर तो हजूर, बाद में सरकार ने फरमाया सज़ा तो मुझे ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इनका इंसाफ तो सबके साथ बराबर है, मगर बजाय बिच्छू के दो ऐसे सांप मिले जो बस मेरे पस्तान न चाटा करते हैं। सच पूछे तो हजूर, मैं इसमें तकलीफ़ कुछ भी नहीं और ही मज़ा है, मगर आप तो मुझसे डर जाते हैं। अकबर साहब है हजूर अकबर साहब, कोई खटमल, कोई दादवर, कोई गज़ल। या अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा। तू बड़ा रहीमुल करीम है। मैं तेरा एक अलग नाचीज़ गुनाहगार बंदा हूँ। तेरे सामने 10 बद्दुआ हूँ, मगर कुछ भी हो जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। मेरी बीवी पर गालियाँ पड़ने लगी हैं, मगर मैं क्या करूँ। भूखा मरी हूँ, हड्डियों का ढांचा, इन पर एक खोपड़ी खट खट करती सड़क पर चल रही है। अकबर सर, आपके जिस्म का गोश्त क्या हुआ? आपका चमड़ा किधर गया? जी मैं भूखा मारा हूँ। गोश्त अपना मैंने गिद्धों को खिला दिया है। चमड़े के तलवे बनाकर बीबी मुन्नी जान को तोहफे में दे दिए हैं। कहिए क्या खूब सूझी। आपको रिश्क आता हो तो बिस्मिल्लाह मेरी पैरवी कीजिए। मैं किसी की पैरवी नहीं करता। मैं आज़ाद हूँ, हवा की तरह। आज़ादी की आजकल अच्छी हवा चल रही है। पेट में आंतें कुल वल्ला पड़ रही हैं और आप में आज़ादी के चक्कर में है। मौत या आज़ादी, ना मुझे मौत पसंद है ना आज़ादी। कोई मेरा पेट भर दे।